जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अशुद्धि शोधन क्या है इस पर चर्चा किया था और आइए उसी की अगली कड़ी में हम अशुद्धियां कौन कौन सी हैं, किसकी वजह से अशुद्धियां होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं अशुद्धियां उनके बारे में, जैसे वर्ण और मात्रा की वजह से जो वर्ड में अशुद्धियां हो जाती हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11, छोटा आ से अ तक, छोटा आ से अ तक। उनकी वजह से जो वर्ड में अशुद्धियां होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा का से ज्ञा तक यानी व्यंजन, का से ज्ञा तक क्या होते हैं? व्यंजन। उनकी वजह से कहाँ पे का होगा, कहाँ नहीं होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस अगले ही इसी कड़ी में लेक्चरों में करेंगे। तो अभी जो मैं करने जा रहा हूँ व्यंजन संबंधी अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। और आज का हमारा व्यंजन शब्द है जिसमें हम अध्ययन करेंगे ना और ड़ा से संबंधित अशुद्धियों पर, ना और ड़ा से संबंधित अशुद्धियों पर। ना और ड़ा कहाँ पर, यानी अशुद्धियां क्या है, कहाँ पर किस शब्द में हमें ना यूज करना है और किस शब्द में ड़ा, या किस शब्द में ना यूज कर देने से वह शब्द अशुद्ध बन गया है या ड़ा यूज करने से अशुद्ध बन गया है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। जब किसी शब्द में शब्द पेट फार खा रा रिट के बाद, शा रा रिट के बाद ना आया हो तो उस शब्द को शुद्ध रूप में लिखने के लिए ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा। ना के या ना को हटाकर क्या लिख दिया जाएगा? ड़ा लिख दिया जाता है, ड़ा लिख दिया जाता है। जैसे कारण। अब कारण क्या है? मैंने क्या बताया कि ना से पहले क्या है? पेट फारसा हो, रा हो, रिट हो, तो क्या हो जाएगा? इस ना को हटा के क्या कर दिया जाएगा? ड़ा कर दिया जाएगा। यानी शुद्ध शब्द हमारा क्या है? कारण ना हो करके कारण है। यानी शुद्ध शब्द कारण है और अशुद्ध शब्द कारण है। इसी प्रकार चरण ना से पहले क्या आ रहा है? रा आ रहा है। ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया कि जब ना से पहले क्या आया हो? रा आया हो या पेट फारसा आया हो या रिट आया, उनमें से कोई भी एक वर्ड आया हो, एक व्यंजन आया हो, तो क्या हो जाएगा? उनकी जगह पे ना को हटा दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा? हटा कर लिख दिया जाएगा। यानी क्या हो गया हमारा? चरण अशुद्ध शब्द है और चरण शुद्ध शब्द है। चरण कैसा शब्द है बच्चों? शुद्ध शब्द है और चरण अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार बच्चों हरण अशुद्ध शब्द है और हरण अशुद्ध शब्द है। इसी में जब दूसरा नियम, ये तो मैंने बता दिया एक नियम, पहला नियम। दूसरा क्या है? जब किसी शब्द में का वर्ग, पा वर्ग या तथा हा में से कोई एक अथवा कोई कई वर्ण हो या कोई स्वर के बाद ना हो तो उस शब्द को शुद्ध रूप में लिखने के लिए भी ना के स्थान पर ड़ा लिख दिया जाता है। क्या मैंने बताया? का वर्ग का कोई अक्षर हो, का वर्ग मतलब का खा गा गा अंगा में से कोई एक वर्ण हो, या पा वर्ग पा फा बा भा मा से कोई एक वर्ण हो, या हा हो, या कोई स्वर हो, या ठीक है एक या एक से अधिक वर्ण या स्वर के बाद क्या हो? ना हो, तो उस शब्द को लिखने के लिए शुद्ध रूप में क्या है? ना के स्थान पर ड़ा लिख दिया जाता है। जैसे कल्याण। अब आप ध्यान से देखिए, वो हमारी जो बात है क्या है? ना से पहले क्या आ रहा है? या आ रहा है। यहाँ पर ये बताया गया है ना, क्या हो? या। क्या है? या। और स्वर भी बड़ा आ रहा है। क्या है? बड़ा है। या दोनों होते हैं। यहाँ पे या और बड़ा आ रहे हैं ना से पहले, तो ये क्या हो गया? अशुद्ध शब्द हो गया, क्योंकि अब हमें यहाँ से ना को हटा के क्या करना होगा? ड़ा करना होगा। यानी कल्याण हमारा क्या है? शुद्ध शब्द है। कल्याण शुद्ध शब्द है और कल्याण अशुद्ध शब्द है। तीसरा, जिसे संस्कृत की जिन मूल धातुओं में ड़ा होता है तो उनसे बने शब्दों में ड़ा ही रहता है। उनके बने शब्दों में ड़ा ही रहता है। अगर संस्कृत के बने शब्दों में ड़ा का यूज किया गया है तो वह शुद्ध शब्द है, अगर उनमें ना का यूज कर दिया गया तो वह अशुद्ध शब्द है। पहले ये जान लीजिए कि मूल धातु, संस्कृत की मूल धातु उससे पहले हम जान लेते हैं धातु।
जैसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उसे ही संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु। अब मूल धातु मतलब संस्कृत में मूल रूप से स्टार्टिंग से ही जो धातु है, अगर वह शब्द से बना होता है और उनमें ड़ा होता है तो वो ड़ा ही रहेगा, ना नहीं किया जाएगा। अगर ना है तो वह शुद्ध शब्द बन जाएगा, और ड़ा है तो शुद्ध। जैसे जैसे बच्चों गुड़, क्या है, गुड़। तो आप देख लिए ये क्या है, संस्कृत का शब्द है, मूल धातु का शब्द है, इसलिए गुण हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है, और ये गुण अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार सगुण, 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 सगुण क्या है, सगुण शुद्ध शब्द है, इस सगुण क्या है, अशुद्ध शब्द है। सगुण अशुद्ध शब्द है, सगुण अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार प्राण कैसा शब्द है, प्राण अशुद्ध शब्द है, क्योंकि इनका जो संस्कृत का मूल धातु का शब्द है प्राण, और ये प्राण क्या है हमारा, शुद्ध शब्द है। प्राण शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार प्रमाण शुद्ध शब्द है, जबकि इसका प्रमाण अगर हम गलती से ड़ा की जगह पे ना कर देते हैं तो वह शुद्ध शब्द ना रहकर क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार उत्तरायण, क्या है, उत्तरायण, उत्तरायण, उत्तरायण कैसा शब्द है, उत्तरायण पहले जान लीजिए। उत्तरायण क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में, ठीक है, सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाता है, तो आप ध्यान से देखिए तो उत्तर की दिशा से ही सटा हुआ एकदम ही इधर से निकला, उत्तर को होते हुए पश्चिम तक पहुंच गया, ठीक है ना, हल्का सा उत्तर झुकते हुए इस साइड से निकला और इस साइड पहुंच गया, ठीक है। तो चूंकि उत्तर की तरफ हल्का झुका होता है, इसीलिए गर्मियों के दिनों में सूर्य की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, उत्तरायण। क्या होती है बच्चों, उत्तरायण। वही अगर जब आप ठंडियों में देखिए तो सूर्य जो है पूर्व से निकलता है और हल्का सा पश्चिम दिशा, हल्का सा क्या है, दक्षिण की दिशा में झुका हुआ चलते हुआ पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दक्षिणायन। उसे क्या कहते हैं बच्चों, दक्षिणायन। क्या कहते हैं, दक्षिणायन, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरायण, उत्तरायण क्या है हमारा, शुद्ध शब्द है, और उत्तरायण अशुद्ध शब्द है। अब यहीं पर हम उसकी भी चर्चा कर देते हैं, दक्षिणायन, दक्षिणायन, ठीक है। दक्षिणायन हमारा क्या शब्द है, शुद्ध शब्द है, दक्षिणायन हमारा शुद्ध शब्द है, और ये अशुद्ध शब्द क्या है, दक्षिणायन, दक्षिणायन, ठीक है ना। तो दक्षिणायन क्या है, अशुद्ध शब्द है। अब आ जाता है अगला शब्द हमारा परिणाम। अब बताइए परिणाम कैसा शब्द है, परिणाम शुद्ध शब्द है, जबकि अशुद्ध शब्द क्या है, परिणाम। अशुद्ध शब्द परिणाम, क्या है, अशुद्ध शब्द। परिमाण, परिमाण, परिमाण शुद्ध शब्द है, जबकि परिमाण अशुद्ध शब्द है। और ये शब्द क्या है, संस्कृत के मूल धातु से आए हुए हैं, जैसे परिमाण, दक्षिणायन, उत्तरायण, प्रमाण, प्राण, सगुण, ये सब शब्द कहाँ से आए हुए हैं, संस्कृत से आए हुए हैं। और हमारा यही नियम है कि जो शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, संस्कृत की मूल धातु से आए हुए हैं, उनमें ड़ा का प्रयोग किया गया है तो वह शुद्ध शब्द है, और अगर ड़ा का प्रयोग ना करके ना का प्रयोग किया गया है तो वो कैसा शब्द हो जाता है, अशुद्ध शब्द हो जाता है। आ जाता है रमणीक, रमणीक, रमणीक हमारा शुद्ध शब्द है, रमणीक अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट शब्द हमारा है राक्षस गण, राक्षस गण, राक्षस गण, राक्षस गण कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है, जबकि अशुद्ध शब्द राक्षस गण। क्या है, राक्षस, राक्षस गण, राक्षस गण, राक्षस गण, ठीक है। फिर आकर्षण, आकर्षण कैसा शब्द है बच्चों, शुद्ध शब्द है। आकर्षण कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। आकर्षण शुद्ध शब्द है, जबकि आकर्षण अशुद्ध शब्द है। आकर्षण शुद्ध शब्द है, आकर्षण अशुद्ध शब्द है। अब आ जाता है वैष्णव, वैष्णव शुद्ध शब्द है और वैष्णव अशुद्ध शब्द है। वैष्णव क्या है, वैष्णव भगवान विष्णु को जो मानने वाले हैं, भगवान विष्णु के जो पुजारी हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है। समझ रहे बात, तो वैष्णव समझ गए, तो यानी वैष्णव शुद्ध शब्द है, वैष्णव अशुद्ध शब्द है, ठीक है। विष्णु, भगवान विष्णु को, अब यहाँ पे भी ध्यान देना है कि विष्णु, विष्णु ये छोटा ऊ की मात्रा है, अगर बड़ा ऊ की मात्रा है तब पर भी ये क्या हो जाता है, अशुद्ध शब्द हो जाता है। क्या है,
अशुद्ध शब्द, यानी विष्णु, विष्णु ना कहा के क्या कहा जाना चाहिए, विष्णु। विष्णु हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है, जबकि विष्णु अशुद्ध शब्द है। कैसा शब्द है, अशुद्ध शब्द है। क्या है, रामायण। अगला शब्द हमारा क्या है, रामायण। रामायण, रामायण कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है, जबकि रामायण अशुद्ध शब्द है। रामायण अशुद्ध शब्द है। फिर आ जाता है शिरोमणि। शिरोमणि, शिरोमणि शुद्ध शब्द है, जबकि शिरोमणि अशुद्ध शब्द है। फिर आ जाता है राणा। राणा प्रताप की एक और बचपन में आपने कविता सुना होगा ना, ठीक है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो मैं उसी राणा की बात कर रहा हूँ। यानी राणा हमारा क्या है, मैं ये याद दिला दिया आप लोगों को, क्योंकि आप अगर छोटे में पढ़े होंगे ये कविता, अक्सर ये किताब में पढ़ी है रहती है और सभी बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है, इसलिए मैंने याद दिला दिया कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यहाँ पर मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि राणा मतलब शुद्ध शब्द, राणा मतलब शुद्ध शब्द और राणा अशुद्ध शब्द है। तो बच्चों यहाँ पे चूंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए राणा हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है और राणा अशुद्ध शब्द है। राणा कैसा शब्द है, अशुद्ध शब्द है। फिर आ जाता है प्रणाली। इसी प्रकार प्रणाली हमारा क्या है, प्रणाली हमारा शुद्ध शब्द है, जबकि प्रणाली अशुद्ध शब्द है। उसके बाद फिर आ जाता है भरण। भरण, भरण, भरण कैसा शब्द है बच्चों, भरण हमारा शुद्ध शब्द है। भरण कैसा शब्द है बच्चों, शुद्ध शब्द है, जबकि अशुद्ध शब्द क्या है, भरण है। क्या है, भरण है। फिर अगला शब्द हमारा क्या है, पोषण। क्या है, पोषण। पोषण कैसा शब्द है बच्चों, पोषण हमारा शुद्ध शब्द है। पोषण शुद्ध शब्द है, जबकि इसका अशुद्ध शब्द क्या है, पोषण। क्या है, पोषण। फिर आ जाता है ऋण। ऋण, ऋण कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है और ऋण अशुद्ध शब्द है। वाणी शुद्ध शब्द है, वाणी अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो बच्चों ये जो बात, ये ड़ा और ना के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये खड़ी बोली हिंदी के विषय में बात कर रहे हैं। इस खड़ी बोली हिंदी के रिगार्डिंग ये शब्द जैसे वाणी, ऋण, पोषण, भरण या मैं भी जोड़ना वाले जितने भी अशुद्ध शब्द आ रहे हैं, क्या है, अशुद्ध शब्द कहे जा रहे हैं। बट आपको हम याद दिला दें कि अगर यही शब्द किसमें संबंधित है, ब्रज भाषा और अवधि में, जबकि ब्रज भाषा और अवधि में ये शब्द भी क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। ये शब्द भी सही माने जाते हैं ब्रज भाषा और अवधि में, ब्रज भाषा और अवधि में। यानी ये भी शब्द जो अशुद्ध हम बता रहे हैं, ये भी शब्द शुद्ध है किस भाषा में, ब्रज भाषा और अवधि के लिए। वाणी, ऋण, पोषण, भरण, है ना। इसके अलावा क्या है, ये सब प्रणाली, राणा, राक्षसगण, फिर ये जितने भी ड़ा और ना वाले अभी मैंने चर्चा किया, ठीक है ना, ये सब जितने भी मैंने अभी चर्चा किया, डिस्कस किया, अगर खड़ी बोली हिंदी की बात किया जाएगा तो क्या है, अशुद्ध शब्द है। बट वही अगर ब्रज भाषा और अवधि की बात किया जाएगा तो ये सब भी शुद्ध शब्द माने जाते हैं। मैंने ये चर्चा इसलिए कर दिया गया कि जो हमारे सिलेबस में है, जो हिंदी की विशेष खड़ी बोली हिंदी को शुद्ध हिंदी माना जाता है, इस वजह से इसके रिगार्डिंग हमने आपको बताया कि ये अशुद्ध शब्द है। लेकिन वही अगर जब आ जाता है ब्रज भाषा और अवधि को देखेंगे तो ये सब भी क्या है, हमारे शुद्ध शब्द हैं। ये भी हमारे शुद्ध शब्द हैं। मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया। अब अगला हमारा व्यंजन है, अगला व्यंजन संबंध, अगला व्यंजन है पेट फारसा, जिसे हम क्या कहें, पेट फारसा को षटकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, षटकोण या खटकोण कहते हैं। बचपन में पढ़ते हैं सा से षटकोण या खटकोण, और श से शलगम, सा से शलगम। उस शब्द पर कहां पर शलगम वाला स यूज किया जाएगा और कहां पर षटकोण वाला।
कहाँ पर, षटकोण वाला, इसी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो वह शब्द क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वही आइए देखता हूं कहां पर, कैसे हम जानेंगे कि वह शब्द हमारा शुद्ध है और कैसे अशुद्ध होगा। जैसे पहला दिया संधि युक्त, क्या है, संधि युक्त शब्दों में क, ख, ट, ठ, प, फ से पहले यदि क्या आता हो, पेट फाड़ सा आता है, तो क्या होता है, ये हमारा शुद्ध शब्द होता है। क्या है, संधि युक्त शब्दों में, संधि युक्त, संधि मतलब अभी मैं बताऊंगा संधि क्या है, ठीक है ना। संधि तो ऐसे आप सब जान रहे होंगे, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो बच्चे अगर संधि का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, जाकर देखें, वहां पर हमने संधियों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया हुआ है। तो आप चाहें तो उसे 15 से 16 लेक्चरों में अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर संधि युक्त शब्दों में क्या है, क, ख, ट, ठ, प, फ से पहले यदि क्या आ गया हो, षटकोण वाला सा आ गया हो, तो वह शब्द शुद्ध होता है। जैसे बच्चों निष्कपट, निष्कपट, निष्कपट कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है, क्योंकि इसे संधि क्या होती है, निह धन कपट। क्या होता बच्चे, निह धन कपट, निह धन कपट, ये क्या है, निह धन कपट माने निष्कपट। और मैंने कहा यहाँ पर ये पेट फाड़ सा, आधा पेट फाड़ सा लगा हुआ है, इसलिए हमारा निष्कपट क्या है, शुद्ध शब्द है, जबकि निष्कपट अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर देख रहे हैं ये सलगम वाला आधा सा यूज किया गया है, इसलिए निष्कपट वो वाला क्या है, अशुद्ध है। इसी प्रकार देखो बेटा निष्पाप, क्या है, निष्पाप, निष्पाप कैसा शब्द है, निष्पाप शुद्ध शब्द है, क्योंकि ये वाला निधन पाप, निधन पाप। याद रखिए संधि युक्त, ये संधियां मैंने बता दिया, निष्कपट, निधन कपट, निष्पाप, निधन पाप। ये क्या आ रहा है हमारा, निष्पाप, ये षटकोण वाला सा आधा यूज किया गया है, इसलिए हमारा ये क्या है, शुद्ध शब्द है। अगर यहीं पर ये यूज किया जाता सपेरा वाला सा या वो सलगम वाला सा यूज किया गया है, तो वह कैसा शब्द होगा, हमारा अशुद्ध शब्द होगा या है, अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार देखो बेटा निष्फल, 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 निष्फल मतलब निधन फल, निधन फल, निधन फल, निधन फल, ये संधि है। ये और आप ये ध्यान दीजिए, ये संधि कौन सी है, ये विसर्ग संधि है। ये सारे विसर्ग संधि से बने हुए, निष्कपट, निष्पाप, निष्फल, निष्ठ, ये सब किस संधि से बने हुए हैं, विसर्ग संधि। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये क्या है, विसर्ग के सिंबल हैं, ये इसको देखते ही आप जान लीजिए कि यहाँ पर विसर्ग संधि है, ठीक है। और विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग तथा एक स्वर हो के साथ मिलकर के कुछ अलग अर्थ दे देता है, या एक विसर्ग और व्यंजन के साथ मिलकर के दे देता है, ठीक है ना। यानी विसर्ग स्वर या व्यंजन के साथ मिलकर के जो नया विकार देता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहलाती है बेटा, वो विसर्ग संधि कहलाती है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बताया आपको कि संधि युक्त शब्दों में क, ख, ट, ठ, प, फ से पहले अगर क्या आया है, क्या आया है, पेट फाड़ सा आता है। यहाँ पर भी प से पहले पेट फाड़ सा आया है, इसलिए शुद्ध शब्द है। यहाँ पर देखो फा, देखो क, ख, ट, ठ, यहाँ का आया था, इसलिए उससे का से पहले षटकोण वाला आधा सा आया है, इसलिए ये शुद्ध शब्द है। यहाँ पर फा से पहले क्या आया है, षटकोण वाला आधा सा आया है, इसलिए ये निष्फल शुद्ध शब्द है। निष्ठ यह भी शुद्ध शब्द है, जबकि ये वाला निष्ठ शब्द क्या है, अशुद्ध शब्द है। निष्फल ये वाला क्या है, अशुद्ध शब्द है। तो इसी प्रकार दूसरा क्या है, यदि संस्कृत शब्दों में च छ से पहले स आया है, यदि किसी शब्द में, संस्कृत शब्द में च छ से पहले स आया है, तो वह शब्द क्या होगा, शुद्ध शब्द होगा। क्या है, शुद्ध शब्द होगा संस्कृत शब्द। अब संस्कृत शब्द हमारा क्या है, निश्चय। देखो निश्चय, निश्चय च से पहले क्या आया हो, श आया हो। श ये आप ध्यान रखिए, शलगम वाला श। च से पहले क्या हो बच्चे, शलगम वाला सा आया है, तो वहां पर वह कैसा शब्द होगा, शुद्ध शब्द होगा। कैसा शब्द, शुद्ध शब्द। यानी ये वाला निश्चय हमारा शुद्ध शब्द है, और ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। क्या है, इसमें देखिए नि
सफेरा वाला आधा स च या, यानी ये क्या है अशुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर नी पेट फाड़ आधा श और च या क्या है अशुद्ध शब्द है। कैसा शब्द है बच्चे अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार निश्चल, निश्चल, निश्चल कैसा शब्द है शुद्ध शब्द है। और ये मैंने क्या बताया संस्कृत शब्द, ये सब संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत शब्द में च से पहले अगर सलगम वाला आधा सा या पूरा सा यूज किया गया है तो क्या है शुद्ध शब्द है हमारा, क्या है शुद्ध शब्द। अगर यह यूज नहीं किया गया है तो वह कैसा शब्द होगा अशुद्ध शब्द होगा या अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द होगा। जैसे निश्चित, निश्चित कैसा शब्द है यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चे, निश्चित अशुद्ध शब्द है। निश्चित कैसा शब्द है शुद्ध शब्द है, जबकि ये वाला निश्चित और ये निश्चित कैसा शब्द है अशुद्ध शब्द है। कैसा शब्द है अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार निश्चल, निश्चल कैसा शब्द है बच्चे निश्चल, च या छ से पहले क्या आ रहा है श आ रहा है, शलगम वाला आधा श आ रहा है, इसलिए बच्चे ये कैसा शब्द है शुद्ध शब्द है। जबकि यह और यह निश्चल शब्द क्या है अशुद्ध शब्द है, क्या है अशुद्ध शब्द है। तो आप समझ गए बच्चे कि कहाँ पर हमें श का यूज करना है संस्कृत शब्दों के साथ, ठीक है। अगर सा है तो शुद्ध शब्द है और नहीं है तो ठीक है। तो अब हमारा अगला व्यंजन है बच्चे, अगला व्यंजन हमारा जो है छ, छाता, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है छाता, वो वाला छ कैसे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है ना। अगर ये वाला छ है जिसे छाता और ये है छ, क्षमा, क्षमा, क्षमा वाला छ से संबंधित है। अगर इनसे यूज से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं जिनको कुछ शब्द हमें यहाँ पे एक लिस्ट में लगा रखा हूँ कि जहाँ पर छ है और किस शब्द में ये छाता वाला छ, अम्ब्रेला वाला छ लगा हुआ है तो वहाँ क्या है वो शुद्ध शब्द हैं, उनकी आपको याद करना पड़ेगा। जो ये क्षमा वाला छ, क्षमा, 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 ये छ के से होता है, ये आप लोग जान लीजिए के से, यानी इस छ में, एक छ में थोड़ा सा क की भी आवाज आती है, छा, ठीक है। ये छाता है और ये छा, छा क्या है छा, ये यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चे आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो छ से छाता वाले अम्ब्रेला वाले छ से जो शब्द बने हैं और शुद्ध है उन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे छल, छल हमारा क्या है छल शुद्ध शब्द है, वहीं पर ये जो है छल क्या है अशुद्ध शब्द है। छात्र, छात्र कैसा शब्द है ये वाला छ, जहाँ पे छाता वाला छ यूज किया गया है, अम्ब्रेला वाला यूज किया गया है, वो हमारा क्या है छात्र शुद्ध वर्ड है, करेक्ट वर्ड है, राइट वर्ड है, ठीक है, शुद्ध शब्द है। जबकि ये वाला छ हमारा छात्र, छात्र क्या है अशुद्ध शब्द है, क्या है अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार बच्चों छिद्र, छिद्र, छिद्र हमारा क्या है शुद्ध शब्द है, छिद्र शुद्ध शब्द है, ये छिद्र अशुद्ध शब्द है। फिर आ जाता वांछनीय, ठीक है ना, यहाँ पे वांछनीय, वांछनीय शुद्ध शब्द है, जबकि ये वांछनीय, वांछनीय क्या है अशुद्ध शब्द है, क्या है अशुद्ध शब्द है। छेदन, छेदन कैसा शब्द है छेदन हमारा शुद्ध शब्द है, जबकि यहाँ पर खेदन अशुद्ध शब्द है, ऐसा शब्द है अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार बच्चों अच्छा, अच्छा, अच्छा मतलब गुड, ठीक है, गुड के लिए जो अच्छा शब्द है ये है, इसमें यूज किया गया है और यह शुद्ध शब्द माना जाता है, कैसा शुद्ध शब्द माना जाता है। जबकि ये अच्छा, ठीक है क्या है अशुद्ध शब्द है। तुच्छ, तुच्छ कैसा शब्द है शुद्ध शब्द है, जबकि तुच्छ ये वाला अशुद्ध शब्द है। अब आ जाता है स्वच्छ, स्वच्छ हमारा कैसा शब्द है स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ कैसा शब्द है शुद्ध शब्द है, जबकि अशुद्ध शब्द क्या है स्वच्छ। फिर आ जाता है छिन्न, छिन्न कैसा शब्द है शुद्ध शब्द है, जबकि छिन्न ये है। तो अभी तक हमने देखो बेटा कि जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसमें जो है अम्ब्रेला वाला जो छ यूज किया गया है वो वर्ड क्या हो रहे हैं हमारे शुद्ध हो रहे हैं, बट और उनको मैंने आपको ध्यान से इसे पढ़ लेना होगा क्योंकि आपको पढ़ना ही होगा, इसका कोई प्रॉपर नियम नहीं है। इसलिए इन्हें हमें देख करके कैसे अच्छा लिखा जाता है, शुद्ध अच्छा लिखना है तो हमें कैसा या शुद्ध का पता करना है तो हमें अच्छा लिखना है तो इस प्रकार होगा, अगर ये ऐसा लिखा गया है तो क्या होगा अशुद्ध होगा। ये हमें
देखना होगा बारी बारी से। जैसे अब आपको यहाँ बता दूं, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर के आप देख रहे हैं कि सब में अम्ब्रेला वाला छा यूज किया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। तो ये शुद्ध शब्द है। वही अभी आप इसके नीचे देखेंगे बच्चों, अब यहाँ पर जैसे ये शब्द देखिए अम्ब्रेला वाला छा यूज किया गया है, अब ये शुद्ध शब्द नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो है क्षमा वाला, पार्डन, पार्डन मीन्स क्षमा, जानते हैं ना, क्षमा, किसी को माफ करना, क्षमा मीन्स माफ करना, तो वो वाला छा, पार्डन वाला छा यूज किया गया और ये शुद्ध शब्द बना हुआ है। जैसे ये क्षिति, क्षिति ये क्या है, अशुद्ध शब्द हो गया। हमें ये इधर याद रखना होगा, क्षिति अशुद्ध शब्द है, जबकि क्षिति शुद्ध शब्द है। अब आ जाता क्षमा, क्षमा क्या है, क्षमा क्या है, शुद्ध शब्द है, जबकि ये वाला क्षमा अशुद्ध शब्द है। क्षय, क्षय क्या है, शुद्ध शब्द है, जबकि ये वाला क्षय अशुद्ध शब्द है। क्या है शब्द बच्चे, अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार बच्चे क्षण, अब क्षण, ये वाला क्षण कैसा शब्द है, अशुद्ध शब्द। आप देख के बताइए, समझिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया कि हमें ये याद रखना है, और मैंने उनको एक लिस्ट एक तरफ से करके दे दिया है कि आप उसका माइंड में सेट कर लीजिएगा कि इस प्रकार से अम्ब्रेला वाले छ यानी छाता वाले छ का जो यूज किया गया है, कितने शब्द से बने, कौन से शब्द शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि उसी अम्ब्रेला वाला छ का यूज किया गया है और ये अशुद्ध शब्द है। क्या है, जैसे ये वाला छत्री गलत है, जबकि छत्तीस का अशुद्ध शब्द क्या है, ये है। क्या है वो बच्चे, ये वाला है। इसी प्रकार आप देखिए क्षार, ये क्या पढ़ते हैं, क्षार, इसे क्या पढ़ते हैं, क्षार। तो यहाँ पर ये क्षार क्या है, अशुद्ध शब्द है, जबकि ये क्षार शुद्ध शब्द है। क्या है, शुद्ध शब्द है। क्षार, ये वाला क्षार क्या है, क्षार, क्षार, क्षार क्या है, शुद्ध शब्द है, करेक्ट वर्ड है, राइट वर्ड है, ठीक है ना, सही वर्ड है। तो इसी प्रकार क्षीर, क्षीर ये क्या है, क्षीर अशुद्ध शब्द है, जबकि ये क्षीर शुद्ध शब्द है। ये क्षीर कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। प्यारे बच्चे, ये कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। अब आ जाता है क्षेम, क्षेम कैसा शब्द है, क्षेम अशुद्ध शब्द है। कैसा है, अशुद्ध, ठीक है, रॉन्ग वर्ड, ठीक है ना, अशुद्ध शब्द है, जबकि क्षेम शुद्ध वर्ड है, जबकि क्षेम क्या है, शुद्ध वर्ड है। इसी प्रकार भिक्षु, ये क्या, भिक्षु क्या है, अशुद्ध शब्द है, जबकि भिक्षु, भिक्षु क्या है, भिक्षु क्या है, शुद्ध शब्द है। कभी कभी ये भिक्षु ऐसा लिखा भी रहेगा, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगा, तब भी याद रखना कि ये वाला भी अशुद्ध शब्द हो जाता है। मैं आपको याद दिला दिया, यदि भिक्षु लिखा है, बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, तो भी वो कैसा शब्द है, अशुद्ध शब्द है, क्योंकि भिक्षु होता है, क्या होता है, भिक्षु। भिक्षु हमारा शुद्ध शब्द है, या भिक्षु या भिक्षु, भिक्षु वह भी अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो बच्चे इसी प्रकार हमारा क्षेत्र, क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या है, ये अशुद्ध शब्द है, जबकि क्षेत्र क्या है, शुद्ध शब्द है, जबकि क्षेत्र क्या है, शुद्ध शब्द है। अक्ष क्या है, अक्ष अशुद्ध शब्द है, वहीं अक्ष क्या है, शुद्ध शब्द है। अक्ष, अक्ष मतलब धुरी, धुरी क्या है, अक्ष, अक्ष मतलब धुरी, ठीक है। फिर आ जाता है कच्छ, कच्छ अशुद्ध शब्द है, जबकि ये कच्छ क्या है, कच्छ, ठीक है। ऑर्बिट, ऑर्बिट माने कच्छ होता है, ORBIT, ऑर्बिट, ऑर्बिट मीन्स कच्छ, ठीक है। ऑर्बिट, कच्छ क्या है बच्चे, कक्ष क्या है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्ड है, जबकि ये कच्छ, कच्छ क्या है, अशुद्ध वर्ड है। इसी प्रकार वृक्ष, ये वृक्ष शुद्ध शब्द होता है, वृक्ष शुद्ध शब्द है, जबकि ये वाला वृक्ष क्या है, अशुद्ध शब्द है। क्या है, अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार नक्षत्र, क्या है, नक्षत्र, नक्षत्र क्या है, देखो नक्षत्र किसे कहा जाता है, तारों के समूह को क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। तारों के समूह को, ग्रुप ऑफ स्टार्स वी कॉल्ड नक्षत्र, क्या कहते हैं, नक्षत्र। तारों के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र। ये नक्षत्र शुद्ध शब्द है, जबकि ये वाला अशुद्ध शब्द है। मैंने आपको यही बताया, पिछले बताया कि कहीं पर ये अम्ब्रेला वाला छ यूज हो रहा है तो वो शुद्ध शब्द है, और वही
अम्ब्रेला वाला छ यूज किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, अशुद्ध शब्द है। इनको सिर्फ कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, कोई नियम नहीं है, इन्हें आपको याद ही रखना होगा। इसीलिए हमने अलग अलग लिस्ट ही बना रखी है कि ये कौन कौन से शब्द हैं जिसमें अम्ब्रेला वाला छ यूज किया जा रहा है तो शुद्ध शब्द माने जाते हैं खड़ी बोली हिंदी भाषा में। और जो ये यूज किए गए हैं कौन कौन से शब्द हैं जिसमें छत्री वाला ये क्षमा वाला छ का यूज करने पर शुद्ध हो रहे हैं, उनको दिखा दिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों छीड़, छीड़ क्या है, शुद्ध शब्द है, जबकि ये छीड़ क्या है, अशुद्ध शब्द है। फिर आ जाता है क्षुब्ध, क्षुब्ध क्या है, क्षुब्ध, ये क्या है, क्षुब्ध अशुद्ध शब्द है, जबकि ये क्षुब्ध क्या है, ये क्या है, क्षुब्ध शुद्ध शब्द है। ये क्या है, शुद्ध शब्द है। तो बच्चे आप ध्यान से देख लीजिए कि अब यहां पर ये वाले, ये जो छ से ही यूज किए जा रहे हैं, ये सब वर्ड सब छ से यूज किए जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये शब्द क्या हो रहे हैं, सब अशुद्ध हैं। क्या हैं, अशुद्ध हैं। सारे वर्ड क्या हो रहे हैं बच्चे, सारे अशुद्ध क्या हैं, यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ से, ठीक है ना। देखो आप यहाँ से जितने वर्ड हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आपने देखा कि क्या है, अम्ब्रेला वाला छ यूज किया गया, छ यूज किया, छ के बाद जो छ आता है उसका यूज किया गया, ठीक है ना, और ये शुद्ध हो रहे हैं। वही अब यहाँ पर इसका यूज किया गया रहा है तो ये अशुद्ध शब्द बन रहे हैं, जिसके लिए शुद्ध शब्द किसका यूज किया जा रहा है, क्षमा वाला छ का यूज किया गया है, क्षमा वाला छ का यूज किया गया है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना होगा, ठीक है। तो बच्चों अब अगला शब्द मैं जो बता रहा हूँ, उड़ंकुरा। उड़ंकुरा, इसे उड़ंकुरा इसलिए कहते हैं किसी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना, किसी शब्द के ऊपर ऐसे लगाया जाता है, ये ऐसे करके किसी शब्द के ऊपर ऐसे इस प्रकार लगाया जाता है, उसे उड़ंकुरा। और रा पूरा कंप्लीट नहीं होता, वो हाफ रा होता है, लिखने का एक तरकीब है, वो उड़ंकुरा के माध्यम से लिखा जाता है, इससे भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। तो उसी के बारे में कि वो उड़ंकुरा कहाँ पर यूज किया जाए, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए जिस सब वर्ड के ऊपर ये चिन्ह लगा होता है, उड़ंकुरा वाला चिन्ह लगा रहता है, उससे पहले वो आधा रा पढ़ा जाता है, ठीक है ना, उससे पहले आधा रा का वॉइस में, उच्चारण में यूज किया जाता है, उच्चारण में यूज किया जाता है, ठीक है बच्चे, उच्चारण में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार आइए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर उड़ंकुरा सही यूज किया गया है और कहाँ पर नहीं किया गया है। बारी बारी से शब्दों पर डिस्कस करके तभी आप समझ पाएंगे कि ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि ये शलगम वाले शाह के बड़ी की मात्रा उसके ऊपर लगा गया था, यानी मैंने क्या बताया, उड़ंकुरा पढ़ने के लिए उससे पहले पढ़ा जाता है। यानी यह शब्द हम क्या पढ़ेंगे, आरसीवाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आरसीवाद। जबकि ये क्या है, आरसीवाद। आरसीवाद बच्चे ये क्या है, हमारा अशुद्ध शब्द है। कैसा है, अशुद्ध शब्द। आरसीवाद हमारा कैसा शब्द है, अशुद्ध शब्द है। जबकि हमारा शुद्ध शब्द क्या है, आशीर्वाद। क्या है, आशीर्वाद। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर वाह, वाह में बड़ा की मात्रा के ऊपर उड़ंकुरा यूज किया गया है, ठीक है। ये और मैंने कहा था आधा रा की का प्रोनाउंसिएशन तो देता है, लेकिन जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है उससे पहले उसे बोला जाता है, यानी पहले अपना जमा देता है ना, जिसके ऊपर रहता है उसको उससे पहले अपना काम कर लेता है, ठीक है ना। यानी देखो यहाँ पे यहाँ पे आशीर्वाद। क्या है बच्चे, आशीर्वाद हमारा। इस प्रकार देखिए आप कि आशीर्वाद हमारा शुद्ध शब्द है, जबकि आरसीवाद अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार बच्चे उत्तीर्ण। अब यहाँ पे उत्तीर्ण ये क्या है, अशुद्ध शब्द है, जबकि ये उत्तीर्ण हमारा क्या है, ये क्या है, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। उत्तीर्ण कैसा शब्द है बच्चे, शुद्ध शब्द है। उत्तीर्ण शुद्ध शब्द है। उत्तीर्ण शुद्ध शब्द है। उत्तीर्ण कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। उत्तीर्ण शुद्ध शब्द है। उत्तीर्ण कैसा शब्द है बच्चे, शुद्ध शब्द है। अब आ जाता है, अब ऐसा नहीं है कि वो सही जगह पे है, कहीं कहीं एक्स्ट्रा लगा देने पर से भी क्या हो जाता है, वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, नर्क। क्या लिखा गया है, नर्क। नर्क कैसा शब्द है, अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध शब्द क्या है, नरक। क्या है बच्चे, नरक। नरक।
स्वर्ग नरक जानते हैं ना, कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये और बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। ये हिंदू धर्म के आधार से है ना। हिंदू धर्म के ये कहावत है कि यदि अच्छा अच्छा काम करते रहेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और आप गलत काम करेंगे तो आप सीधे नरक में जाएंगे, है ना। तो आप सीधे नरक में जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों से हमारी भी अनुरोध है कि आप सब अच्छा ही काम कीजिए, बुरा करने में क्या होता है, अच्छा करते रहिए, ठीक है ना। तो यानी हम भी चाहेंगे कि आप हमेशा स्वर्ग में जाएं, पहुँचें, स्वर्ग में जाएं, ठीक है। अगर क्योंकि जाना तो सबको है ही है, ठीक है ना। अब ये कोई नाराज मत होइए कि सर हमें स्वर्ग में भेज रहे हैं, क्यों। देखिए हमारे कहने से कोई चला नहीं जाएगा, ठीक है सब, क्योंकि 6 चीज़ें अपने बस में नहीं होती बच्चे। देखिए हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण विधि हाथ। हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण विधि हाथ। जैसे हानि, कब हानि हो जाए कुछ पता नहीं, लाभ, लाभ भी कब हो जाएगा जल्दी पता नहीं चलेगा। हम उम्मीद रखते हैं, कभी कभी सही होता है, कभी कभी नहीं होता। यश, कभी कभी क्या होता है, हमारी कुछ अच्छा काम नहीं करते लेकिन यश फैल जाती है, लोग हमारा गुणगान करने लगते हैं। और वही है कि कभी कभी हम अच्छा काम करते हैं, उसमें हमें अपयश भी मिल जाता है। तो ये कहा जाता है, इसीलिए हमारे पुराणों में कहा गया है ये 6 चीजें हमारे बस में नहीं है। कौन कौन, हानि लाभ यश अपयश, एक है जीवन और मरण, ठीक है। किसका जीवन कब आएगा, कितने दिन के लिए है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाता, ठीक है। जीवन अब नहीं बता पाता, मतलब मरेगा कब, नहीं मरेगा। इसलिए यह जीवन कहा भी जाता है कि 4 दिन की जिंदगानी, ठीक है। तो 4 दिन की जिंदगानी में गलत काम क्यों करोगे बच्चे, सब लोग अच्छा ही करो, ठीक है ना। अब कब पहुंच जाए, है ना। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर नर्क, तो नर्क हमारा कैसा शब्द है, अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना। अशुद्ध शब्द क्या है, जैसे ये उड़ंकुरा अपना काम करता रहता है, हड़पता रहता है ना। तो ये काम मत कीजिएगा, किसी की प्रॉपर्टी हड़पिएगा नहीं, नहीं तो नर्क में चले जाओगे। और नर्क क्या है, नर्क छोड़ दो, नर्क अशुद्ध शब्द है और ये नरक शुद्ध शब्द है। नरक कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। अब आ जाता है चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, यहाँ भी वही है, उड़ंकुरा जबरदस्ती ठोक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे चरमोत्कर्ष, 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 यानी इन सब में आधा र यूज किया गया है। आधा र यूज वो भी उड़ंकुरा की वजह से ये शब्द क्या है, गलत है, शुद्ध नहीं है, अर्थात अशुद्ध है। जबकि यह वाले शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। क्या है हमारा, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार क्या है हमारा प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ये गलत है, जबकि ये प्रादुर्भाव क्या है हमारा, शुद्ध शब्द है। प्रादुर्भाव शुद्ध शब्द है, प्रादुर्भाव शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार ये हमारा अंतर्गत, अंतर्गत शुद्ध शब्द है। अंतर्गत कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। जबकि अशुद्ध शब्द आप देख रहे हैं कि आधा नाक के बाद ता के ऊपर ही, आप इसे सही से पढ़ भी नहीं कर पाएंगे। कैसे पढ़ेंगे, अनर्थगत, अनर्थगत। आप देखो ना कितनी प्रॉब्लम हो रही है इनको पढ़ने में भी दिक्कत। तो ऐसा तो हम बोलते नहीं है, तो इसलिए भी आप समझ जाइए कि एक ऐसा शब्द है, अशुद्ध शब्द है। कैसा शब्द है, गलत शब्द है। और ये अंतर्गत, और ये हमारा अंतर्गत कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। अंतर्गत कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। अब आ जाता है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान कैसा शब्द है, अशुद्ध शब्द है। जबकि क्या होता है, पुनरुत्थान। ध्यान से पढ़ लेना बच्चे, यहाँ पे उड़ंकुरा यूज किया गया है। उड़ंकुरा यूज करने से ही क्या है, अशुद्ध हो गया है। क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है ये। जबकि शुद्ध शब्द क्या है, पुनरुत्थान। क्या है बच्चे, पुनरुत्थान। क्या है, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान हमारा कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। तो अभी तक हम लोगों ने नाड़ा, छ ना, छ और छ,
श और पेट फाड़ सा, इन सब का डिटेल से अध्ययन किया, क्योंकि बहुत सारे वर्ड आते हैं और उनके कुछ नियम थे, इसलिए मैंने पूरा विशेष डिस्कस किया था। अब कुछ अन्य व्यंजन है, संबंधी विशुद्धियां हैं जो बहुत ही कम है, हम उन्हें बारी बारी से अध्ययन करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और उन्हें हमें जानना भी है, तो इससे जान लेंगे कि उनका विशिष्ट शब्द क्या है, ठीक है ना। व्यंजन कहाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं अन्य व्यंजन संबंधी अशुद्धियां कौन है। जैसे यहाँ पे पहला शब्द क्या है, विशिष्ट। क्या है बच्चे, था, विशिष्ट। विशिष्ट जहाँ पर है ये गलत है, क्या है, ये गलत शब्द है। विशिष्ट ना होकर के क्या होगा, विशिष्ट, यानी क्या होगा, यहाँ पे टा का यूज किया जाएगा, यानी ठा व्यंजन का प्रयोग ना करके किस कौन से व्यंजन का प्रयोग किया जाएगा, टा या ठा से ठठेरा वाला, यार ठठेरा वाला ठा यूज नहीं होगा, ट से टमाटर वाला यूज करना है विशिष्ट में, ठीक है ना। विशिष्ट टमाटर, विशिष्ट टमाटर, विशिष्ट टमाटर याद रख लेना, यानी विशिष्ट वर्ड याद करने के लिए विशेष टमाटर, है ना। विशिष्ट टमाटर एक वर्ड याद कर लेना, तो याद रहेगा, याद आ जाएगा कि विशिष्ट टमाटर सर जी ने बताया था। विशिष्ट यानी क्या हो गया, विशिष्ट ही, यानी ये क्या हो गया, शुद्ध शब्द है, जबकि विशिष्ट क्या होगा, अशुद्ध शब्द। फिर अगर आ जाता है ब और व, ब से बरगद और व, हाँ, बा से बेबी, है ना, बा से बच्चा वाला, बाजा समझ रहे हैं, ठीक है। और ये है व से वट, ठीक है, व से वकील, ठीक है। तो ये इनमें बड़ी सी कमियां ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे बन नहीं होता बेटा, ब से बरगद वाले बा से जो यह बना हुआ है, बेबी वाले से या बच्चा से जो बा वाला है यूज किया गया, वो क्या अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर वन क्या है, शुद्ध शब्द है, क्या है, वन शुद्ध शब्द है। वन कैसा शब्द है बच्चे, वन शुद्ध शब्द है, वन शुद्ध शब्द है, वन शुद्ध शब्द है। वन कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार बच्चे वनस्पति, वनस्पति यानी बा वाले क्या है, वन, वनस्पति, ये शब्द कैसे शब्द हैं, अशुद्ध शब्द है। वही वनस्पति, वनस्पति कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है, वनस्पति शुद्ध शब्द है, ठीक है, वनस्पति शुद्ध शब्द है। अब आ जाता है नेक्स्ट कौन सा शब्द है हमारा, बेड़ी, बेड़ी, बस वही, बेड़ी अशुद्ध शब्द, वेड़ी शुद्ध शब्द। तो वेड़ी क्या है, शुद्ध शब्द, ठीक है। व्यापार, 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 इसमें भी देख रहे आधा बा यूज किया गया, बरगद वाला या व्यापार वाला या बच्चा वाला आधा बा यूज किया गया, इसलिए हमारा ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। जबकि व्यापार, व्यापार ना बोल के हमें क्या बोलना चाहिए, व्यापार, क्योंकि वह से रिलेटेड आधा वह यूज किया गया है, तो जिसमें यूज किया जाएगा व्यापार हमारा शुद्ध शब्द है। व्यापार शुद्ध शब्द है, व्यापार शुद्ध शब्द है, व्यापार हमारा शुद्ध शब्द है। उसके बाद आ जाता है गौड़, गौड़, देखो कि गौड़, देखिए एक चीज यहाँ पे ये जो वर्ड आए हैं, है ना, समझ रहे हैं, पहले ये बाद में ड़ा और हा, ये दो शब्द बाद में जोड़े गए हैं व्यंजन में। हिंदी के व्यंजन में, हिंदी के व्यंजन मैंने बताया था कि हिंदी की लैंग्वेज में कि वर्णमाला को में दो चीजें विशेष होती हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है ना। ये बाद में आए हैं, ये हड़ा, ठीक है, हड़ा यानी ड से डमरू वाले के नीचे एक बिंदी रख लेते हैं, जिसे पढ़ते हैं हड़ा, और इनसे बने शब्द क्या होते हैं, जैसे पहाड़, क्या होता है, पहाड़, ठीक है ना, और पढ़ना, ठीक है। इस प्रकार के शब्द बनाए गए हैं और इन्हें नए व्यंजन शब्द में जोड़ा गया है, ठीक है ना। पहले व्यंजन वर्ण की संख्या थी 33, लेकिन दो वर्ण कौन कौन से, ड़ा के नीचे बिंदी और ढा से ढोलक के नीचे बिंदी रख देते, जिसे पढ़ते हैं ढा, जिसे पढ़ाई। अब क्या हो गया, पढ़ाई, समझ रहे ना। मैंने ये चर्चा इसलिए कर दिया गया, ठीक है, कि यहाँ पे आ गया इसे ड़ा ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो यूज किया गया है, ठीक है,
हमें ये बताने के लिए ये अशुद्ध शब्द है। कैसा है? अशुद्ध शब्द है। कैसा शब्द है बच्चे? अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। उसके बाद फिर ये गौड़ शुद्ध शब्द। गौड़ कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है। गौड़ कैसा शब्द है बच्चे? गौड़ शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार हमारा क्या है? टिप्पणी। टिप्पणी कैसा शब्द है? ये ड से, ड के नीचे बिंदी वाले से जो बना हुआ है टिप्पणी। पढ़ते वही है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो उस पर विशेष न जा करके आप याद रखिए कि अगर ये वाला लिखा है, ठीक है ना, नया व्यंजन अड़ा वाला, ठीक है ना, तो अड़ा वाला अगर लगा हुआ है तो वो क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि टिप्पणी क्या है? टिप्पणी शुद्ध शब्द है। टिप्पणी हमारा क्या है? टिप्पणी शुद्ध शब्द है। टिप्पणी शुद्ध शब्द है। टिप्पणी कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार अब दूसरा आता सीधा साधा। अब यहां पर ये धा वर्ड जो धा है, सीधा साधा नहीं होता। सीधा साधा ये कैसा शब्द है? अशुद्ध शब्द है बच्चे। कैसा शब्द है? अशुद्ध शब्द है। सीधा साधा कैसा शब्द है? अशुद्ध शब्द है। सीधा साधा अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या है हमारा? सीधा सादा। क्या है? सीधा सादा। यानी धा से धनुष वाला ना होकर के क्या रहेगा? द से दवात, द से दवाई वाला द रहेगा, ठीक है। यानी सीधा सादा, सीधा सादा, ठीक है। फिर आ जाता स्रोत। स्रोत, ठीक है ना। स्र, हाँ, इन्हें क्या कहते हैं? स्रोत। या मैं अध्ययन बता देता हूं कि ये स्रा, ठीक है ना, छ त्र ज्ञ और स्र, ये स्रा, ये क्या है? देखो बच्चे यहाँ पे आप ध्यान से जान लीजिए। छ त्र ज्ञ और स्र, छ, ठीक है ना, ठीक है। छ त्र ज्ञ स्र, ये क्या होते हैं? हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन है, याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया कि इनमें से पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो ये छ, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हो जाता है? तो ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और इसे अंग्रेजी अब देखिए, जैसे क्या है? ज्ञा, क्या है? ज और इया क्या होता है? ज, आधा ज प्लस इया इज इक्वल टू क्या होता है? ज्ञा। ये त्रा क्या होता है? त आधा और रा बराबर क्या हो जाता है? त्रा। स्रा क्या होता है? ठीक है ना, स्रा होता है ये वाला, यहाँ पे रा बराबर क्या हो जाता है? श्रा, ठीक है। छ क्या है? आधा क, फिर पेट फार आधा श, ठीक है, ठीक है। क धन श बराबर क्या हो जाता है? छ। तो बच्चे आप देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारे क्या है, क्योंकि इसमें 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, क और श, त और र, ठीक है, ज और इया, ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं? एक नया व्यंजन बना रहे हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो आप याद रख लीजिए, छ त्र ज्ञ स्र, छ के का धन श बराबर छ, त धन र बराबर त्र, ज धन इया बराबर ज्ञ और श धन र बराबर से, ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन उस वाले व्यंजन के नॉर्मल व्यंजन से जो 35, इस समय पहले 33 मैंने बताया कि पहले 33 व्यंजन थे हिंदी वर्णमाला में,
बट 2 व्यंजन और आ गए, कौन से? ड़ और ढा जोड़ करके 35 हो गए। उन 35 में इससे अलग है ये संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञास्रा, छत्र ज्ञास्रा, क्योंकि ये इन्हें संयुक्त व्यंजन अलग नाम ही दिया जा रहा है, क्योंकि ये व्यंजनों से ही बनाए गए हैं, व्यंजनों से जोड़ करके ही बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त, संयुक्त माने जोड़, संयुक्त माने जुड़ना, साथ साथ युक्त होना, संयुक्त, संयुक्त मतलब साथ साथ युक्त होना। तो आपको हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन? छ, त्र, ज्ञा और स्र। और कौन कौन से जुड़े हैं? क धन स इक्वल टू 6, ठीक है, त धन र त्र, ज धन इया ज्ञा, श धन र स्र। तो अगला वहां पर देखिए मैंने ये यहाँ पे ये शब्द आ गया स्रा, श्री, श्री में हम इसका अक्सर यूज करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन स्रोत, स्रोत में यहाँ पर यूज करने पर यह अशुद्ध शब्द है, जबकि यह स्रोत क्या है? शुद्ध शब्द है, ठीक है ना, ये क्या है? स्रोत शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार शोचनीय, शोचनीय, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, शोचनीय में ये सा से सपेरा, जो सपेरा वाला सा यूज किया गया है, अगर है तो वह अशुद्ध शब्द है, जबकि इसमें सलगम वाला सा यूज किया जाता है, जो शोचनीय, शोचनीय, सोचनीय, शोचनीय, आप समझ रहे हैं ना। श उर्दू में इसे छोटा सा कहा जाता है, ठीक है ना, और ये इस वाले सा को उर्दू में, सॉरी उर्दू में इसे छोटा सा और इसे बड़ा सा, यानी बड़ा सा वाला जो से बना शोचनीय है वह शुद्ध नहीं है, यह क्या है? शोचनीय हमारा क्या है? शुद्ध शब्द है, क्या है? शुद्ध शब्द है। उसके बाद संयोगवश, संयोगवश, ठीक है ना, ये संयोगवश, यहाँ पर ये जो स यूज किया गया है, इसमें यूज करने से ये क्या है? अशुद्ध शब्द है, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं ये रहेगा ये वाला शब्द, और ये संयोगवश, संयोग, संयोगवश, 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 संयोगवश हमारा कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, संशोधन, संशोधन अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध शब्द क्या है? संशोधन, क्या है? संशोधन, तो संशोधन। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम आपको स्वर से संबंधित अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। स्वर से संबंधित कौन सा स्वर यूज है, नहीं है, या एक्स्ट्रा कर दिया गया है, उससे वह शब्द क्या हो जाता है? शुद्ध या अशुद्ध होता है। अगले लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चे अगर यह हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों में या सबको आप शेयर कीजिए। यारों शेयर करने में क्या जाता है, ठीक है, शेयर करने में आप लोगों का कुछ नहीं जा सकता, बट मेरे लिए क्या है, इससे एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलेगी तो हम आपके साथ परमानेंट बने रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का अब एम क्या हो चुका है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपनी पुरानी सीरीज पर आ चुके हैं, अब हम डेली मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, आपसे मिलते ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो ठाना है उसे अब हम 100% करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चों सोचता हूँ कि आप लोगों की यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हुई। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फिर मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।